पहले सामान दे के सामान लेते थे, तो जिसके पास सामान होता था वो बदल सकता था, जिसके पास नहीं था वो नहीं कर सकता था। फिर मुद्राएं आ गई कि भाई स्वर्ण मुद्रा आ गई या रजत मुद्रा आ गई, तो फिर वो दे के आप ले सकते थे। आजकल पैसा है तो पैसा दे के आप कोई सामान ले सकते हैं। तो अब लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? पैसा तो है नहीं आपके पास, तो आप कुछ भी करके कैसे इस समस्या से निकल सकते हैं? कोई भी तरीका है, चाहे आप किसी पार्टी को कितना भी गाली दें, क्योंकि सरकार भी कोई काम करेगी तो वो बजट से ही करेगी, और उसका बजट भी इसी से बनता है कि कितना खरीदा और बेचा जा रहा है, उसमें से जो टैक्स बनता है, टैक्स और जो इनकम टैक्स बनता है, उसी से तो बजट आता है सरकार को। तो जब थोड़ा खरीदनी बेचनी हो रही है तो फिर टैक्स भी थोड़ा ही तो इकट्ठा होगा, तो सरकार भी बहुत कुछ थोड़े बहुत काम कर पाएगी। अब चूंकि सरकार ज्यादा काम कर नहीं पाती है तो सरकार सोचती है कि फिर अपना कर लो, भाई व्यक्तिगत तो कर ही सकती है ना अपना, फिर तो वो फिर भ्रष्टाचार करने लगती है। बोले बाकी का तो हो नहीं रहा है, तो फिर ठीक है, कम से कम हमें दोबारा इलेक्शन लड़ना है तो हम तो अपने 8-10 करोड़ रुपए कमा लें, या उनके साथ जो और लोग लगे रहते हैं नज़दीक में, वो ठेका वेका दे के जैसे तैसे 2 नंबर का काम कर करा के वो सब ऐसे चलता रहता है वहाँ पे। तो ये जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक कोई भी सूरत दिखती है आपको कि आप इस चक्र में से, इस दुष्चक्र में से निकल पाएंगे, आप या कोई सरकार भी? कभी सरकार के पास इतना बजट होगा कि वो आपको फ्री शिक्षा दे दे, फ्री आपको जो है औषधि दे दे, माने स्वास्थ्य दे दे, फ्री आपको सड़कें दे दे, फ्री घर बना के दे दे? ऐसा हो पाएगा? कभी भी नहीं हो पाएगा ना। तो ये जो दुष्चक्र है, ये समस्या है। अब इसमें किसी आदमी की गलती नहीं, बस ये अज्ञानता है। अभी तक कोई आदमी इस प्रकार का, इस समस्या का समाधान नहीं खोज पाया, कोई अर्थशास्त्री या कोई इकोनॉमिस्ट या दुनिया में कोई भी, वो इस समस्या का समाधान खोज नहीं पाए, तो ये समस्या चले जा रही है। तो इस समस्या का समाधान मैंने खोजा, मुझे ये समझ में आई और मुझे इसका समाधान भी समझ में आ गया, तो मैंने इसका